Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn how to handle errors when using await in JavaScript. So in previous video, we create asynchronous function using async and await keyword. So just imagine we make an API call using fetch with await, and this is our 226 line of code where we call API using fetch function and using await also. So when this API call is gives some error due to API URL is wrong, then what will happen? Our code will crash. If something goes wrong, our code will crash. So we need to handle this using try catch block. So in this video, we will learn how to handle rejection with await, and using try catch block we handle our code that might fail ड्यू टू सम रीजन। या तो हमारा एपीआई यूआरएल है, वो हमने अगर गलती से गलत लिख दिया एपीआई यूआरएल को, तो हो सकता है कि ये फेच, अब जब गलत यूआरएल लिखा है तो फेच कहाँ से कोई डेटा फेच करेगा, तो ये रिस्पॉन्स में हमारा जो है एरर थ्रो कर देगा, फिर हमारा पूरा का पूरा जो है कोड रन नहीं होगा। तो अगर हम इसको एपीआई ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा रिस्पॉन्स मतलब आ रहा है। ये जो आरिस वेरिएबल है जिसको हमने प्रिंट कराया है उसमें क्या आ रहा है। तो अब हम लोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, क्योंकि हमने दिया है यूआरएल रॉन्ग। तो ये हमारा आ गया एपीआई कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पर स्टेटस आ गया 404 का। 404 का स्टेटस आ गया है, और यहाँ रिस्पॉन्स में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि हमारा डेटा फेच ही नहीं हो पाया है। तो जब हमारा डेटा फेच नहीं हो पाया है तो बाकी जो हमारे लाइंस ऑफ कोड हैं वो रन कर गए हैं, बट इसको हमें अपने ट्राई और कैच की हेल्प से हैंडल करना हो कि अगर एपीआई जो हमारा कॉल हमने किया है फेच के हेल्प से, तो ये अगर हमारा एपीआई यूआरएल रॉन्ग हो जाए या किसी नेटवर्क एरर की वजह से एरर थ्रो कर दे, तो इसको हम लोग ट्राई की हेल्प से और कैच की हेल्प से हैंडल कर लेंगे। तो ट्राई में हम वही कोड लिखेंगे जिसमें हमें लगता है कि हमारा जो कोड है वो हो सकता है आगे चल के फेल हो सकता है, तो उस कोड को लिखेंगे, और जब वो अगर कोड फेल होता है तो हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कैच ब्लॉक जो है, कैच ब्लॉक एरर को कैच करता है, कैचेस एरर, एंड prevent the program from crashing। सो जो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा है उसको क्रैश किए बिना ही, ठीक है, हमारा जो एरर आता है तो पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, तो उसको क्रैश किए बिना ही ये एरर को कैच कर लेगा कैच ब्लॉक। और अगर हमारा रिस्पॉन्स जो है, अगर हमारा रिस्पॉन्स ओके नहीं आया है, इसका मतलब 404 आया है, तो हम एक मैनुअली एक एरर थ्रो कर देंगे यूजिंग थ्रो एरर, यूजिंग थ्रो न्यू एरर। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना एक एरर थ्रो कर सकते हैं मैनुअली। अब इसको हम लोग आगे करके देखेंगे कोड में अपने, मैनुअली थ्रो एन एरर।
अगर मान लेते हैं हमने तो अपना यूआरएल जो है वो चेंज किया ही है, क्योंकि ये यूआरएल कुछ डिफरेंट था, और यहाँ से हमारा डेटा जो है, डेटा रिस्पॉन्स में नहीं आ पाएगा, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यूआरएल जो है हमने रॉन्ग दे दिया है। तो अब हम इस पूरे के पूरे कोड को क्या करेंगे, कट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ट्राई ब्लॉक, ओके, ट्राई ब्लॉक। फिर हम एक कैच ब्लॉक यूज करेंगे। अगर हमारा ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आता है, अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आता है, तो उसको हम लोग कंसोल करके कंसोल में प्रिंट करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर कॉट, एंड वो एरर हमारा ERR डॉट मैसेज हो जाएगा। यहाँ पे हमने डॉट लिखना था। तो ये हमारा हो गया कि हमने, अगर कोई भी प्रोग्राम में एरर आता है तो उसको हम लोग कैच ब्लॉक के थ्रू कैच कर लेंगे और अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से रोक सकते हैं। ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखेंगे जिसमें हमें है एक्सपेक्टेशन कि आगे चल के हो सकता है कि हमारा नेटवर्क एरर आ जाए या समथिंग कुछ एरर आ जाए, तो उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड हो गया। अब इसमें हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें क्या करना है कि ट्राई ब्लॉक में हम एरर को हैंडल करते हैं, तो अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर नहीं आया, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर हमारा ट्रू नहीं होगा, अगर हमारा रिस्पॉन्स ओके नहीं होगा, तो यहाँ से हमने बोला कि आप मैनुअली जो है एरर को सेट कर सकते हैं यूजिंग थ्रो न्यू एरर, और इसमें कुछ मैसेज पास कर देंगे आप, लाइक यहाँ पर हम दे सकते हैं HTTP एरर, HTTP एरर। ये हमारा HTTP एरर हो गया। और ठीक है, अब हम अपने जो API था ना, जो API का URL था, उसको एक बार सही लिख देते हैं यहाँ पर, पोस्ट टू। अब हम अपने कंसोल पर चलकर इसको सेव करते हैं और कंसोल पे चलते हैं। तो देखिए, API कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, रिस्पॉन्स में हमारा पूरा API आ गया है और स्टेटस 200 है, और रिस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू है। तो इफ ब्लॉक चलेगा नहीं, जब इफ ब्लॉक चलेगा नहीं तो हमारा कोई एरर आएगा नहीं, और हमारा कैच ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फिर हमने आगे का जो भी कोड करा हुआ है कि उसकी जो डेटा डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन्स है, उसको रिस्पॉन्स को जेसॉन्स में करवा लिया, और उसके बाद उसको डेटा में सेव कर लिया है। तो अब अगर हम अपने यूआरएल को, API यूआरएल अगर हमारा हो सकता है गलत लिख गया हो, अब यहाँ पर क्या होगा हम देखते हैं कंसोल में। तो ये देखिए, API कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। एक सेकेंड, इसको हम ऐसे करते हैं। यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में जब ये फंक्शन API कॉल लाइन नंबर जो है हमारा 241, इस लाइन नंबर पे आपने अपने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब ये फंक्शन को जब कॉल किया गया तो API कॉल फंक्शन कॉल होते ही ट्राई ब्लॉक चला। ट्राई ब्लॉक जब चला तो इसने कंसोल में प्रिंट कराया API कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जो हमारा यहाँ पर कंसोल में प्रिंट होके आ गया है। फिर यहाँ पर आपने रिस्पॉन्स में क्या किया, आपने रिस्पॉन्स में इस रॉन्ग यूआरएल पर एक रॉन्ग यूआरएल पर डेटा एक्सेस करने की कोशिश की, बट ये यूआरएल जो है वो रॉन्ग है, जो कि फाउंड नहीं हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्स में हमारा जो है रिस्पॉन्स डॉट ओके जो है वो ट्रू आएगा नहीं। जब ये ट्रू नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट, जब ओके नहीं है ट्रू, मान लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट ओके में आ गया ट्रू, तो उसको हम जस्ट अपोजिट फॉल्स कर देंगे, तो ये नहीं चलेगा। अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके में आ गया हमारा फॉल्स, इसका मतलब कि रिस्पॉन्स ये जो RES है, इस फेच के थ्रू डेटा फेच नहीं कर पाया है। तो रिस्पॉन्स में जब फॉल्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट ओके में फॉल्स आ जाएगा, तो इफ ब्लॉक को चलाना है तो हमने क्या किया, नेगेशन का यूज़ किया।
अब हमारा जब फॉल्स आ गया तो ये न्यू एरर को थ्रो कर देगा, और इसमें आप जो है स्ट्रिंग के अंदर मैनुअली आप एरर थ्रो कर सकते हैं। तो आपने थ्रो न्यू एरर जैसे किया, आपका ट्राई ब्लॉक नहीं चलेगा, अब आपका कैच ब्लॉक चलेगा, जो कि एरर को कैच करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर जो है वो ये लिख दिया कि ये जो आपने एरर कॉट HTTP एरर, आपका ये आ गया। तो आपका कोड क्रैश नहीं हुआ है। अगर आप इसके बाद कंसोल डॉट लॉग 5+10 करें तो ये क्या करेगा, ये यही करेगा कि आपका जो API कॉल होता रहेगा, क्योंकि वो एसिंक्रोनसली काम कर रहा है। तो आपका पहले जो है फर्स्ट लाइन ये किया, मतलब एग्जीक्यूट, उसके बाद रिस्पॉन्स में क्या हुआ, रिस्पॉन्स में URL से डेटा एक्सेस करने की कोशिश किया, तो डेटा आया नहीं, तो उसका रिस्पॉन्स डॉट ओके फॉल्स आया, तो एरर थ्रो किया। बट उसके पहले ही कैच ब्लॉक में जाने से पहले ये छोटा सा हमारा एग्जीक्यूशन है, उसको एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग 5+10 = 15, तो पहले 15 को प्रिंट कराया है, फिर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को क्रैश नहीं कर देगा। अगर ये हमारा ट्राई ब्लॉक में नहीं रहता तब क्या होता, तो इसको हम लोग करते हैं कमेंट और इसको करते हैं कमेंट। तो ये हमारा ट्राई ब्लॉक में है नहीं। अब देखिए यहाँ पर API कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड और HTTP एरर एट API कॉल, जब आपने API कॉल किया तो HTTP एरर आ रहा है, जिसको अनकॉट नहीं किया गया है, मतलब कि उसको कैच नहीं किया गया है, उसको कॉट नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर हमारा जब ट्राई और कैच हम यूज करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा कि आपका जो एरर है वो कॉट किया गया है, यानी ये HTTP एरर है। ठीक है, तो इस वीडियो से हमने सीख लिया कि ट्राई और कैच से हम कैसे अपने रिजेक्शन को हैंडल करते हैं विथ अवेट। तो ये सब जावास्क्रिप्ट में ही पढ़ रहे हैं हम कि हैंडलिंग रिजेक्शन विथ अवेट यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक से हम क्या कर रहे हैं, एरर थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पर एरर थ्रो किया, और जब अगर एरर थ्रो हो रहा है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, तो जो भी एरर है उसको हैंडल करेगा कैच ब्लॉक। तो ये हमारा हुआ कि ट्राई और कैच ब्लॉक कैसे यूज करते हैं और रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं विथ अवेट। ओके।